वर्तमान में बदलती और व्यस्ततम जीवन शैली के कारण लोग हाइपरटेंशन जैसी घातक बीमारी का शिकार हो रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर बीमारी के मरीजों की संख्या में निरंतर इजाफा हो रहा है। अगर सही समय से इलाज नहीं कराया जाए तो इससे कई अन्य गंभीर बीमारियां जन्म लेती हैं। भारत में पहले इसे सिर्फ शहरों से जोड़कर ही देखा जाता था, लेकिन आजकल हर 5वां व्यक्ति रक्तचाप की समस्या से ग्रसित है। हाइपरटेंशन के कारण बचाव, इलाज और आधुनिक उपचार पर मंथन करने के लिए आगरा में पहली बार रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ हाइपरटेंशन इन इंडिया के तत्वावधान में 3 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के चिकित्सक सहभागिता करेंगे। कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में जानकारी देने के लिए पोस्टर विमोचन समारोह का आयोजन किया गया। पोस्टर विमोचन चेयरमैन डॉक्टर CR रावत, सचिव डॉक्टर रजत रावत, डॉक्टर सुनील बंसल, डॉक्टर शरद पालीवाल, डॉक्टर राहुल निझारा, डॉ पायल सक्सेना, डॉक्टर चंदन कुमार, डॉक्टर के बसंतानी, डॉक्टर विनीत गर्ग, डॉ प्रवेग गोयल, डॉक्टर कैरवी भारद्वाज, डॉ वरुण शर्मा, डॉक्टर अनुश्री रावत, डॉ राहुल वर्मा, डॉ शुभम जैन, डॉक्टर राहुल गर्ग, डॉ अभिनव पंडित, डॉक्टर दीपक बंसल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस दौरान साइंटिफिक एजेंडा के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। चेयरमैन डॉक्टर CR रावत और सचिव डॉक्टर रजत रावत ने बताया कि हाइपरटेंशन से संबंधित रोगों के कारण बचाव और आधुनिक उपचार पर चर्चा करने के लिए आगरा में पहली बार रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ हाइपरटेंशन इन इंडिया की ओर से 3 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 19, 20 और 21 सितंबर को फतेहाबाद रोड स्थित होटल डबल ट्री बाय हिल्टन में किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में देश भर से आए विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सहभागिता कर हाइपरटेंशन और उससे होने वाली घातक बीमारियों पर अपने अनुभवों को साझा करेंगे। साथ ही आधुनिक उपचार और इलाज की जानकारी भी देंगे। मैं डॉक्टर CR रावत हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट, आगरा हार्ट सेंटर पर पिछले 35 साल से कार्यरत हूँ और पहले भी आगरा के लिए कई कॉन्फ्रेंसेस करा चुका हूँ। पहल की है मैंने कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इंडियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी, इंडियन सोसाइटी ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोलॉजी, और अब जो है ये हाइपरटेंशन की पहली कॉन्फ्रेंस हो रही है आगरा में। ये 19, 20 और 21 सितंबर 2025 को डबल ट्री बाय हिल्टन आगरा में है। कितने डॉक्टर्स इसमें शामिल होंगे? इसमें तकरीबन 250 से लेकर 300, 350 डॉक्टर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं और यहाँ लोकल के भी हैं, प्रदेश के हैं और बाहर से भी आ रहे हैं कुछ डॉक्टर्स। हाइपरटेंशन साहब किस किस विषय पर उसमें डॉक्टर्स व्याख्यान देंगे? देखिए, हाइपरटेंशन एक बहुत व्यापक विषय है और जैसे मैंने बताया ये कई जगहों पर इसका असर होता है ब्लड प्रेशर का, जैसे आँख पर है, ब्रेन पर है, हार्ट पर है, किडनीज पर है। तो हमारे संग हर फील्ड के एक्सपर्ट हैं। जैसे ब्रेन के लिए न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन्स वहाँ पर अपना व्याख्यान देंगे कि किस तरीके से ब्रेन के ऊपर ब्लड प्रेशर असर करता है। आँख वाले वो बताएंगे कि ब्लड प्रेशर का आँखों पर क्या असर होता है, क्या रेटिना पर फर्क वो होता है। इंसान सोचता है कि भाई उसकी आंखें कमज़ोर हो रही है कैटरेक्ट की वजह से, जबकि हो रही है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की वजह से। तो ऐसे हार्ट के ऊपर तो कार्डियक पूरे स्पेशलिस्ट है, किडनी के स्पेशलिस्ट कई ज्वाइन कर रहे हैं हमें और जनरल। मेरा नाम डॉक्टर रजत रावत है, मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, आगरा में कार्यरत हूँ। RSS सच्चाई की ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है 19 से 21 सितंबर होटल डबल ट्री बाय हिल्टन में। इस कॉन्फ्रेंस में तीनों दिन हमको जो एक्सपर्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, अलग अलग शहरों से, आगरा शहर से, अलग प्रदेशों से, वो सब आ रहे हैं और डिस्कस होगा हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से। जो कॉन्फ्रेंस है उसका थीम है इंडिपेंडेंस फ्रॉम हाइपरटेंशन। अगर आप हमारा साइंटिफिक प्रोग्राम देखेंगे, बड़ा एग्जॉस्टिव उसको बनाने की कोशिश की गई है, कॉम्प्रिहेंसिव रखते हुए। हमने बेसिक से साइंटिफिक प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि बीपी का हमारे पूरे देश में, शहर में, प्रदेश में क्या इंसिडेंस है, बीपी किस तरीके से लेना चाहिए,
बीपी लेने के भी कई तरीके होते हैं। जो सही तरीका है, घर पे बीपी किस तरीके से नापते हैं, ऑफिस में बीपी किस तरीके से नापते हैं, और क्या पॉलिसीज हैं, क्या मिस्टेक्स हम करते हैं जिससे हमको गलत बीपी हमको सामने प्रेजेंट होता है, तो उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। स्ट्रेस के कालवा मिथ जानने से पहले ये जान लें कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। हमारा हार्ट जब पंप करता है तो वो एक प्रेशर से ब्लड को बाहर फेंकता है। ये जो प्रेशर आर्टरीज के ऊपर एग्जर्ट होता है, इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। आमतौर पे लोग कहते हैं कि साहब मेरे घर में तो किसी को नहीं है, मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब उनका ब्लड प्रेशर नापा जाता है तो कहते हैं अच्छा कल तो ठीक था, आज कैसे हो गया। तो ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। इस डाउट में नहीं रहना चाहिए कि साहब मेरे को कुछ नहीं हो सकता। जैसे आजकल के लोगों को है ना कि साहब मुझे तो ये हो ही नहीं सकता। और कई बार आपने देखा होगा कि स्टेशन पे आदमी खड़ा हुआ है और अचानक से गिर गया, घर में लेटा हुआ है, रात को छाती में दर्द हुआ, कोलैप्स कर गया, साइलेंट कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो ये सब उन लोगों को होता है जो अपने शरीर के प्रति लापरवाह होते हैं। वजन का बढ़ना, पेट का बढ़ना, स्ट्रेस का बढ़ना, दिमागी टेंशन बढ़ना, और लाइफ स्टाइल हम लोग ज़्यादातर खाली बैठे हुए हैं, काम नहीं करते, जंक फूड खाना, इन सब चीज़ों से हमारे बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म वो डिस्टर्ब हो जाती है और ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है। फिर एक चीज़ बड़ी वो है कि एक बार ब्लड प्रेशर चेक हुआ, वो नॉर्मल आ गया तो आदमी सोचता है मेरा ब्लड प्रेशर ठीक है, कई बार गोली खा लेता है। नहीं, ब्लड प्रेशर आपको रेगुलर मॉनिटर करना होता है। जब भी किसी डॉक्टर के पास दिखाने जाए अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवाएं। ब्लड प्रेशर चेक करवाने से पहले 10 से 15 मिनट आराम करना होता है। अगर स्मोकिंग करते हैं तो सिगरेट नहीं पीनी, बातचीत नहीं करनी, कॉफ़ी नहीं पीनी, तब शांत माहौल में अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, वो सही ब्लड प्रेशर होता है। एक बार आपको डायग्नोस हो गया ब्लड प्रेशर, फिर आप रूटीन में चेकअप करवा सकते हैं, लेकिन डायग्नोस होने से पहले ये प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। मिथ क्या है, साहब मेरा ब्लड प्रेशर तो इस हाथ में इतना आता है, इस हाथ में इतना आता है। यस, बिल्कुल सही है। कभी कभी दोनों हाथ के ब्लड प्रेशर में 10 से 12 मिलीमीटर का डिफरेंस आता है। तो हमको इंपॉर्टेंस किसको देनी है, जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा ब्लड प्रेशर नुकसान करेगा। आपका ब्लड प्रेशर, साहब मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ये भी मिथ है। लो कैसे लो हो जाता है, तुमने चेक करवाया? नहीं साहब ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाया, उन्होंने बताया था। नमस्ते देखिए कि ब्लड प्रेशर, कोई भी दुनिया की शख्सियत कितना भी इंटेलिजेंट हो, बिना ब्लड प्रेशर मशीन के नापे ब्लड प्रेशर नहीं बता सकता। इसलिए कभी इस भ्रम में ना रहें कि साहब लो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर। चक्कर आने का मतलब लो ब्लड प्रेशर नहीं होता। चक्कर तो गर्दन की हड्डी के सर्वाइकल से भी आ सकता है, बस से उतरे तब भी चक्कर आ सकता है, प्रेगनेंसी में चक्कर आ सकता है। इसलिए जब तक ब्लड प्रेशर नापा नहीं गया तब तक आप उसको सत्य ना मानें।